अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जो आम तौर पर दुनिया के सबसे पुरस्कार और मुनफरिद मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ शहरियों को कंट्रोल किया जाता है और इस मुल्क के बैरूनी दुनिया से महदूद ताल्लुकात हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के सामने एक राज की मानद है। अपने अजीब व गरीब कवानीन, अनोखे रस्म व रिवाज और दिलचस्प हक़ाइक़ की वजह से मशहूर है, लेकिन इसके कवानीन और ज़वाबित इस मुल्क की ज़िंदगी की एक मखसूस तस्वीर फराहम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के बारे में कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के मुनफरिद कैलेंडर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वहाँ का कैलेंडर 1912 से शुरू होता है, जो कि मुल्क के बानी कुम आल सिंह के पैदाइश का साल है। इसे जोचे कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर की वजह से नॉर्थ कोरिया में यह साल 2024 नहीं बल्कि जोचे 112 है। इस कैलेंडर का मकसद कुम आल सिंह के नज़रियात और उनकी शख्सियत की अज़मत को बरकरार रखना है। नॉर्थ कोरिया के शहरी इस कैलेंडर को अपना रोज़मर्रा के मामूलात में इस्तेमाल करते हैं और हर साल 15 अप्रैल को डे ऑफ द सन मनाया जाता है, जो कुम आल सिंह का यौम पैदाइश है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि शुमाली कोरिया में बाल कटवाने के भी मखसूस तरीके हैं। मर्दों के लिए 28 और औरतों के लिए 18 मंजूर शुदा हेयर स्टाइल्स हैं। लोगों को मखसूस हेयर स्टाइल्स के अलावा किसी और तरीके से बाल कटवाने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत चाहती है कि लोग अपनी शख्सियत में इनफरादियत से ज़्यादा इत्तेहाद को तरजीह दें। इन मंजूर शुदा हेयर स्टाइल्स को देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया में इनफरादियत की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि इज्तिमाई शनाख्त को तरजीह दी जाती है। मुल्क की फ़ौजी ताकत के बारे में बात करें तो शुमाली कोरिया की आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ौजी तादाद है। अंदाज़ा है कि इसके पास तकरीबन 1.2 मिलियन फ़ाल फ़ौजी हैं, जो इसकी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा हर शहरी को फ़ौजी तरबियत दी जाती है और मुल्क में हर वक्त जंग की तैयारी की जाती है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे भी स्कूल में फ़ौजी तरबियत हासिल करते हैं और हर साल बड़े पैमाने पर फ़ौजी परेड्स का इनेकाद किया जाता है ताकि दुनिया को उनकी फ़ौजी ताकत दिखाई जा सके। नॉर्थ कोरिया में नए साल की तकरीबात को बड़े अहतमाम से मनाया जाता है, जिसमें सरकारी प्रोपेगेंडा भी शामिल होता है और बड़े बड़े पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं। ये तकरीबात अवाम को हुकूमत के करीब लाने और इनकी वफादारी को मजबूत करने के लिए मुनक्किद की जाती हैं। नए साल की तकरीबात के दौरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें मुल्क की तरक्की और कामयाबियों की तारीफ़ की जाती है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ सिर्फ हुकूमत की इजाज़त वाले चैनल ही दिखाए जाते हैं और इंटरनेट तक रसाई भी इंतहाई महदूद है। सिर्फ चंद लोग ही आलमी वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं और इंटरनेट को सख्त निगरानी में रखा जाता है। शहरियों को सिर्फ रियासती प्रोपेगेंडा देखने की इजाज़त है, जो कि हुकूमत की अज़मत और कामयाबियों की तारीफ़ करता है। इसका मकसद लोगों को बैरूनी दुनिया के असरात से बचाना और हुकूमत के कंट्रोल को मजबूत करना है। शुमाली कोरिया में तवानाई के बहरान की वजह से हर रात बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है और बिजली के इस्तेमाल के लिए हुकूमत से वाज़ेह इजाज़त दरकार होती है। हत्ता कि माइक्रोवेव का मालिक होना भी गैर कानूनी है। 1970 की दिहाई में शुमाली कोरिया ने एक मुनफरिद 5 रोज़ा हफ्ता अपनाया था, जिसमें 2 दिन तातील के होते थे, मगर बाद में दोबारा 7 रोज़ा हफ्ते की तरफ वापस आ गए। इसके पीछे वजह यह थी कि हुकूमत ने देखा कि यह निज़ाम कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना रहा। 5 रोज़ा हफ्ते के दौरान लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता था और उन्हें आराम के दिन कम मिलते थे, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी पर मनफी असरत पड़ता था। नॉर्थ कोरिया में खेलों की दिलचस्पियां भी मुख्तलिफ हैं। यहाँ आर्चरी, जिमनास्टिक्स और टेबल टेनिस बहुत मकबूल है। मुल्क के पास अपनी फ़ुटबॉल लीग भी है, मगर आलमी मुकाबलों में शमूलियत की कम होती है। यहाँ खेलों को रियासती प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि नॉर्थ कोरिया के लोग कितने हुनरमंद हैं। हुकूमत खेलों को अपने लोगों के दरमियान यकजहती और हुब्बुल वतनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कुम ख़ानदान की शख्सियत परस्ती का निज़ाम भी बहुत दिलचस्प है। कुम आल सिंह, कुम जोंग आल और कुम जोंग, इनकी तस्वीर हर सरकारी इमारत, स्कूल और यहाँ तक के घरों में भी लगी होती हैं। लोगों को उनकी शख्सियत परस्ती की तालीम दी जाती है और इन्हें मुल्क के हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। हर रोज़ स्कूलों और काम की जगहों पर इनके कारनामों की तारीफ़ की जाती है और उनकी सालगिरह और दीगर अहम मौक़े पर मुल्क भर में जश्न मनाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कवानीन बहुत ही अजीब हैं।
غیر ملکیوں کے لیے تصاویر کھینچنے کے سخت قوانین ہیں اور حکومت کی جانب سے منظور شدہ گائیڈز کے بغیر سفر کرنا ممنوع ہے۔ غلطی سے سرکاری یا ملٹری تنصیبات کی تصویر لینے پر سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ مقامی لوگ بھی اپنے ملک کی تصویریں نہیں لے سکتے، اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس سب کا مقصد ملک کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنا اور کسی بھی قسم کی معلومات کے افشا کو روکنا ہے۔ سیاحت کی بات کریں تو شمالی کوریا میں سیاحوں کو سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور انہیں محسوس علاقوں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیاحوں کے لیے تصاویر کھینچنے اور مقامی لوگوں سے بات کرنے کے قوانین بھی بہت سخت ہیں۔ سیاحوں کو صرف ان مقامات تک لے جایا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیں، یہاں تک کہ سیاحوں کے ہوٹلوں میں بھی مخصوص فلورز ہوتے ہیں جہاں انہیں رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا میں بلو جینز پہننے پر پابندی ہے۔ بلو جینز کو مغربی اثرات کی علامت سمجھا جاتا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ لوگ اپنے لباس میں روایتی اور سوشلسٹ اقدار کو اپنائیں۔ بلو جینز کو سرمایہ دارانہ معاشرت کی نشانی تصور کیا جاتا ہے اور اس لیے یہ حکومت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ شمالی کوریا میں بین الاقوامی کالے کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ 2007 میں ایک فیکٹری کے سربراہ کو بین الاقوامی کالے کرنے کے جرم میں 1,50,000 لوگوں کے سامنے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ حکومت ملک کی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پر سخت گرفت رکھتی ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جنہیں وہ دشمن سمجھتی ہے۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں غیر ملکی میڈیا جیسے فلمیں اور موسیقی غیر قانونی ہیں؟ اگر کوئی شخص غیر ملکی فلم یا گانا سنتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اسے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ صرف ریاستی پروگرامز دیکھیں اور سنیں۔ غیر ملکی میڈیا کو ناپسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مغربی ثقافت کو فروغ دیتا ہے جو حکومت کے نظریات کے خلاف ہے۔ تو دوستو، یہ تھے نارتھ کوریا کے کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔